जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी 4th क्लास की हिंदी की किताब से पार्ट 3 झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है पता है आपको? नहीं पता ना? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। अब आप इसमें जानेंगे उदयपुर के बारे में कि उदयपुर को झीलों की नगरी हम क्यों कहते हैं। मैं कंकु हूँ। अब इसमें मेरा नाम क्या है? कंकु। मैं कंकु हूँ। मैं उदयपुर में रहती हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ? उदयपुर में। और उदयपुर कहाँ है? राजस्थान राज्य में। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है। लेकिन अभी हम उदयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कंकु क्या कहती है कि मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। जो ये उदयपुर है ये अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। अरावली पर्वतमाला हम किसे कहेंगे? जो चारों ओर वहाँ पे पर्वत ही पर्वत होते हैं, पर्वतों की श्रृंखला होती है, उसे कहते हैं पर्वतमाला। वहाँ बहुत सारे पर्वत हैं, उनके बीच में उदयपुर नगर बसा हुआ है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। वहाँ पे खूब सारी झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? पिछोला है, स्वरूप सागर है, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। इतनी सारी झील वहाँ पर हैं, इसलिए उसको कहा जाता है झीलों की नगरी। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में ऋतु यानी मौसम। अभी कौन सा मौसम चल रहा है आपके? वर्षा ऋतु, बारिश का मौसम चल रहा है ना। तो बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। जब बारिश आती है तो ये देख रहे हैं आप, झील कितनी सुंदर लग रही है। तो जब बारिश आती है तब ये झील और भी खूबसूरत लगती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती है। कश्मीर है जो हमारे भारत का क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग में कहा जाता है ना कि स्वर्ग बहुत सुंदर होता है। तो हमारे भारत का स्वर्ग हम किसे कहते हैं? कश्मीर को। तो जब बारिश आती है तो हमारा जो ये उदयपुर है इसकी झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। और ये किसकी होड़ करती है? कश्मीर से। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। इसलिए कई लोग जो ये उदयपुर है, उदयपुर नगरी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? कश्मीर। राजस्थान के कश्मीर की उपमा दी जाती है उदयपुर को। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। अब वहाँ पे उदयपुर में एक फतेह सागर है और फतेह सागर के बीच में क्या बना हुआ है? नेहरू उद्यान। उद्यान का मतलब क्या होता है? बगीचा। वहाँ पे बगीचा बना हुआ है, नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी है। अब इन झीलों के पानी में ही वो जो झील बनी है और उसके बीच में खूब पानी है, इस पानी के अंदर ही 2 जल महल है। और उन 2 जल महलों के क्या नाम है? जग निवास और जग मंदिर। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। पर्यटक मतलब कि जो भी वहाँ पे उदयपुर में घूमने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, उदयपुर की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। तो जो ये पर्यटक हैं तो इन झीलों में पर्यटक नौका विहार करते हैं, मतलब वहाँ पर नाव चलाने का आनंद लेते हैं। वहाँ पे झील के अंदर नाव चलाते हैं। रात्रि के समय, रात्रि मीन्स रात के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। जब रात होती है तो रात के अंदर ये जो बगीचा है इसके जो महल विद्युत के प्रकाश से, विद्युत यानी बिजली, रोशनी के प्रकाश में जगमगाते हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं रात्रि के समय ये बगीचे, क्योंकि इसमें लाइटिंग की हुई है, बिजली से सुंदर सुंदर लाइटें लगाई है। तो जब रंगीन लाइटें जगमगाती है तो इनकी शोभा देखते ही बनती है।
आपको भी अच्छा लगता है ना, जब आप कोई बगीचे में या कहीं जाते हो, सुंदर सुंदर रंगीन लाइटें लगी हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा उन्हें देखकर। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में जाता है। ये इन झीलों की विशेषता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें क्या बात खास है कि ये झीलें कैसी बनी हुई है? ये इस प्रकार बनी हुई है कि जो एक झील का पानी है वो किस में जाता है? दूसरी झील में जाता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके माध्यम से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। संरक्षण करना नहीं, इकट्ठा करना। जल को हम संरक्षण कर सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर दिशा की ओर एक सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इस झील में उत्तर की ओर, उत्तर यानी उत्तर दिशा की ओर, आपको पता ही होगा कि हमारी दिशाएं कितनी होती है? 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जो 4 दिशा होती है। तो जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के एक और ही सौर वेधशाला। सौर वेधशाला का मतलब क्या होता है कि इस सौर यानी सूर्य की वेधशाला यानी जहाँ पे सूर्य के बारे में कार्य होता है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सूर्य से संबंधित, सौर मतलब सूर्य से संबंधित जो गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है वो कहाँ होता है? सौर वेधशाला में। और ये कहाँ बनी हुई है? इस झील में उत्तर दिशा की ओर। ये आपको याद रखना है।